हेलो भाइयों, आज हमारे पास में ओप्पो A7 आया है और जैसा कि इसका नीचे का पूरा ग्लास ब्रोकन हो चुका है। इसे हमें निकालना है और एक नया ग्लास लगाना है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो चुनौती है, इसको जिंदा निकालना है, साबुत निकालना है, डिस्प्ले टूटे ना। तो पेपर, लोहे की शीट और OCA शीट का पेपर यूज़ करना है ताकि डैमेज ना हो। तो इसको निकालने के लिए हम, जैसे कि कांच यहाँ से टूटा हुआ है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है, यहीं इसका पत्ता भी होता है तो यहाँ से नहीं निकालना है, अपन को ऊपर से ही निकालना होगा। तो कोई भी एक कोना लेके इसको इन करने की कोशिश करते हैं, हल्का सा, और ऊपर इसको धीरे धीरे ऊपर करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये लोहे की शीट अंदर चली गई है और हल्का सा और जाने देते हैं ऊपर। ध्यान से देख रहे हैं तो अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले के जो पीछे का शीट होती है वो नज़र आ रही है। बस इसी शीट के अंदर इस पेपर को डाल देना है और धीरे धीरे इसको आगे की तरफ बढ़ते रहना है। ये फ्री हो गया, इजीली हो गया। इसी प्रकार धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पेपर को अंदर नहीं डालना ज़्यादा, नहीं तो हाँ, इजीली हो गया। ब्लैक डॉट बना रहा है, ठीक है। यहाँ से रिलीज हो गया और थोड़ा सा अपन इसको आगे तलक कर लेते हैं। यहाँ तक ओके है। अब जैसे कि इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी मैंने निकाल ली थी, अब यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये लिया, पीछे किया, इसको डिस्कनेक्ट किया और इस फोल्डर को हमने बाहर निकाल दिया। बॉर्डर इसकी क्लीन है और फिर और क्लीन कर देंगे ताकि परफेक्ट इस पे फिटिंग आए। अब जैसे कि भाइयों, इसको हमें साबुत निकालना है, तो साबुत निकालने के लिए कांच वैसे अलग हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े होंगे, तो इसलिए इसको रोकने के लिए हम जो हमारे पास में टेप आती है, गोल्डन टेप, वो लगाएंगे ताकि एयर भी नहीं ले और ब्लैक डॉट भी नहीं बनाए। एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। कांच पे तेज़ी से अपनी उंगली रब नहीं करनी, नहीं तो कांच लग जाता है। फर्स्ट ऐसे करके हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये एयर ना ले। दो तीन बार और लगा लेते हैं। रीजन कहाँ ज़्यादा टूटा हुआ है, और जब हम इसे डिस्प्ले सेपरेटर मशीन पे रखेंगे तो वो ब्लैक डॉट नहीं बनाएगी।
नेल्स की मदद से थोड़ा इसको अच्छा सा चिपका देते हैं। ये मजबूती से चिपक चुका है। इसको ऐसे रिमूव कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो पेपर है वो उसको कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो टेप है वो हमने हटा लिए है। एक तरफ रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो इसलिए हटाई है हमने। डिस्प्ले को हम एक डिस्प्ले का सांचा बना लेते हैं, ताकि जब ये ग्लास अलग हो जाएगा तो हमें जब नया ग्लास लाएंगे तो बस रखना है इसको। तो यूनिवर्सल मोड है, इसको यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट डिस्प्ले को नीचे से ऊपर से एंगल बना लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले ओके सेंट्रलाइज। इसके बाद में ये इसने टच को होल्ड, ये ग्लास को होल्ड कर दिया। ये राइट एक साइड से कर लेते हैं। डिस्प्ले रुकी, इधर से सेकंड नंबर पे ये ग्लास, नीचे वाले पे डिस्प्ले, इस पे ग्लास, वापस एक बार वापस ये ओके, और इसको लेके ये भी ओके है और ये भी ओके है। तो हमारा यहाँ पे एक सांचा बन गया है, नीचे वाला डिस्प्ले के लिए और ऊपर वाला ग्लास के लिए। इसके स्क्रू टाइट कर देते हैं ताकि ये जब हम लगाएंगे, जब तक ये सही बना रहे। मशीन हमारी ऑन कर देते हैं, डिस्प्ले सेपरेटर। अब इसको हमें अलग करना, कट करना है। कट करने के लिए भाइयों जो एक्स्ट्रा गम लगा हुआ है वो थोड़ा यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये वाला, ताकि OCA जो सीट है वो कटे ना, मतलब पोलराइजर ना कटे। OCA सीट पे ही हमारा जो तार चलाएंगे वो इसी पे चले। तो जो ये रबड़ लगा हुआ है इसको यहाँ से रिमूव करना है, ताकि फर्स्ट टाइम में ही हम जो इसको इन करेंगे तो वो उस ये सीट के अंदर ही जाएगा तार, पोलराइजर ना कटे। तो ये बस ऊपर ऊपर ही ध्यान रखना है। यहाँ से ओके। यहाँ से भी ओके।
यहाँ से भी ओके, ठीक है। जो एक्स्ट्रा अब यहाँ पे जो गम लगा हुआ है उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम यदि हमारा तार से ही चला तो वो ठेठ पोलराइजर में ही चलेगा, नहीं OCA में ही चलेगा, पोलराइजर को कट ना करेगा। तो पोलराइजर कट जाता है तो फिर वो एक काम बढ़ जाता है, तो पोलराइजर को काटना ही नहीं है। डिस्प्ले को हमने डिस्प्ले से रेफ्रिजरेटर पर रख दिया है और इसका टेम्परेचर 85-86 चल रहा है और इसको वैक्यूम दे देते हैं। हमें जो लगाना है वो ठेठ अंदर से लगाना है, एक बार इन्हें डाल के एक बार वापस बाहर निकालना, ताकि ग्लू के अंदर ही हमारा तार जाए। इसलिए हमारा ग्लास बाहर आ गया है, फोल्डर अलग हो गया है। कुछ हिस्से हैं कांच के जो बारीक बारीक, इसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये चुप गए तो चिमटी से निकालना भी टेढ़ा काम हो जाएगा। इसको हमने अलग कर लिया है और इसको मशीन के द्वारा ग्लू को हटाते हैं। वैसे तो हाथ से बैठ जाता है, मशीन से हटाते हैं। ग्लू रिमूवर मशीन से इस OCA को हटाना है। जैसे कि फोल्डर ठंडा हो चुका है तो इसको थोड़ा हल्का हल्का गर्म करते भी रहना है और इसको इजीली ऐसे रिमूव करना है। ग्लू साफ़ करना बहुत टेढ़ा काम है, मतलब बहुत टाइम भी लगता है और मशीन से थोड़ा इजीली जल्दी जल्दी हो जाता है काम। एक साइड से ऐसे ओपन कर लिया अपन ने, हटा दिया छोटा मोटा ग्लू, तो ये ऐसे हट जाएगा। बैक कर लेते हैं और इस साइड से लेते हैं।
बस ये बिल्कुल वो हो गया है। हॉट गन से इसको गर्म कर लेते हैं। इस प्रकार भी हम इसको निकाल सकते हैं। हल्का हीट देते हैं और थंब की सहायता से धीरे धीरे इसको उस सीए को निकालते रहें। थोड़ा सा एक साथ इसको पूरे एरिया को गर्म करके मशीन से ही निकाल देंगे। यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कौन है जो उस ये है जो शीट का जो वेस्टेज है वो निकाल लिया, आटा अलग कर लिया। एक बार डिस्प्ले क्लीन कर लेते हैं और फिर इसको एक बार चेक कर लेंगे। क्लीन करने के दौरान इसको ज़्यादा तेज़ी से रब नहीं करना है, इजीली हल्का हाथ रखना है एकदम। अब इसको भाइयों चेक करते हैं अपन कि किस प्रकार ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या है क्या नहीं है। तो ये सब उसको कनेक्ट करने के बाद में ही देख सकते हैं। तो इसको बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, बैटरी डाल के ऑन करते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है देखते हैं। फ़ोन को हमने फिट कर लिया है, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं।
हाँ, हमारा डिस्प्ले ओके है। कहीं से अभी तक तो कोई ब्लैक डॉट दिख नहीं रहा है। साइड से देखने से पूरा ऑन होने के बाद ही पता चलेगा टच किस प्रकार काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। फ़ोन को ऑन होने देते हैं ओप्पो A7 को। राइट, फ़ोन ऑन हो चुका है। पासवर्ड इसके डालते हैं, बिल्कुल ओके। कोई भी एक लोगो को लेके, एक मिनट रुकिए, इसको हटाया। कोई भी एक लोगो को लेके चारों ओर मूवमेंट करते हैं ताकि ये छूटे ना। हाँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, कहीं नहीं छूट रहा है। और यहाँ इसको ड्रॉप कर देते हैं तो ये एक्यूरेट हमारा काम कर रहा है और कहीं पे भी कोई ब्लैक डॉट नहीं आया है। तो हमारा फ़ोन इजीली काम कर रहा है और कोई ब्लैक डॉट नहीं आया हुआ है। जैसे कि इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ब्राइटनेस इधर से बढ़ती है, कहीं पे भी कोई भी ब्लैक डॉट नहीं है, कहीं से भी कोई पोलराइजर वगैरह कटा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार सावधानीपूर्वक काम करेंगे तो काम होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।